अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहसिन नईम है। ये क्लास फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से रखी गई है। तो ये क्लास जो है एडवांस का जो कोर्स है हमारा चल रहा था, प्राइस एक्शन एडवांस का। तो उसमें जो आज का टॉपिक है वो है हिडन डाइवर्जन। कौन सा टॉपिक है आज? हिडन डाइवर्जन। रेगुलर डाइवर्जन आप पढ़ चुके हैं। आज जो है ना वो हिडन डाइवर्जन पढ़ेंगे। तो हिडन डाइवर्जन असल में क्या चीज है? हिडन डाइवर्जन जो पैटर्न है ये या स्ट्रेटजी कह लें, ये है ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए। समझ आ रही है मेरी बात की? ये किस चीज के लिए है? ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए। जो रेगुलर डाइवर्जन थी वो ट्रेंड रिवर्सल थी। ट्रेंड रिवर्सल स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो क्या लेती हैं? टीपी तक जाने के लिए टाइम लेती हैं, ठीक है। लेकिन हिडन डाइवर्जन इतना ज्यादा टाइम नहीं लेती टीपी तक जाने के लिए, और इसकी रिस्क रिवार्ड रेशो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। क्योंकि ये हम ट्रेंड के साथ एंट्री लेते हैं, तो इस वजह से आप क्या कर सकते हैं, इसको एसएल को प्रॉफिट में ट्रेल करके इसको लॉन्ग टर्म भी लेके जा सकते हैं, इसी को एक ही एंट्री को चला सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसके रूल्स जो हैं वो कॉपी पेंसिल ले लें, मैं बताऊंगा, आप लोगों ने लिख लेने हैं, ठीक है। तो रेडी हैं सारे? कॉपी पेंसिल है सबके पास? क्योंकि मैं यस अक्सर सर, कहता हूँ यस क्लास सर। से पहले अपने पास रखी करें, ठीक है। कॉपी पेंसिल रेडी है सारे? जी सर जी। चलो ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो रूल है ना वो सेम है जैसे तमाम आप बेसिक में पढ़े हो, चाहे आप कहाँ पे पढ़े हो, जो एडवांस में जितने टॉपिक हो गए हैं। पहला जो रूल है वो वही रूल है जो हर जगह होता है कि चार्ट जब भी आप बनाएंगे तो कितनी कैंडल्स होनी चाहिए चार्ट के ऊपर? 250 से 300 कैंडल्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो बेहतरीन टाइम फ्रेम है इसके लिए वो डे 1, H4 और H1 का है। कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है इसमें? डे 1, H4 और H1 का, ठीक है। अब जो रेगुलर डाइवर्जन हमने पढ़ी थी वो कहाँ पे वैलिड होती थी? वो चार्ट के टॉप या बॉटम पे वैलिड होती थी। मिसाल के तौर पर कहाँ पे होती थी? चार्ट के बिल्कुल टॉप पे, 250-300 कैंडल्स के अंदर बिल्कुल टॉप पे वैलिड होती थी, या फिर बिल्कुल बॉटम पे वैलिड होती थी, ठीक है। लेकिन ये जो है हिडन डाइवर्जन है, क्योंकि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए होती है, तो ये दरमियान में वैलिड होती है। एक और बात मैं आप लोगों को बताऊं, ये मेरी फेवरेट चीज है ट्रेड के लिए, हिडन डाइवर्जन, क्योंकि इसका रिस्क रिवार्ड रेशो बहुत अच्छा है। एक ही एंट्री आपको, अगर आप एक एंट्री पे 10 पिप मिसाल के तौर पर अगर एसएल रख रहे हैं, आप ले रहे हैं, तो वो रिस्क रिवार्ड रेशो 1 रेशो कितने तक चली जाती है? 10 तक भी चली जाती है। मिसाल के तौर पर किसी का 70 पिप अगर एसएल है तो उसको 700 पिप टीपी भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसको एसएल अगर आप ट्रेल करेंगे प्रॉफिट में तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देगी, ठीक है। लिहाजा तवज्जो से बैठना, हर चीज तवज्जो से सुनना और साथ नोट करते जाना, ठीक है। तो फिर एक दफा बता दूं, इसका टाइम फ्रेम जो है ट्रेड के अंदर जो इस्तेमाल करते हैं टाइम फ्रेम, वो ज्यादातर किस टाइम फ्रेम में ये वैलिड होती है, मतलब अच्छे रिजल्ट है इसके डे 1 में, H4 में और H1 में। इसका जो मिसाल के तौर पर कैंडल्स हैं सामने वो कितनी होनी चाहिए, जैसे चार्ट शेयर करने के रूल्स में था 250 से 300। और तीसरी जो बात मैंने बताई है, ये चार्ट के दरमियान में वेल इसकी जो मतलब प्रॉफिटेबल है ये ज्यादा है, टॉप या बॉटम नहीं बल्कि दरमियान में, ठीक है। और टॉप या बॉटम पे आप ये कह सकते हैं कि ये वैलिड होती है, ठीक है। तो बिल्कुल दरमियान में इसकी वैलिडिटी क्या है, वो ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद चौथा एक रूल मैं बता दूं, अगर रेगुलर और हिडन दोनों बन जाए, मिसाल के तौर पर एक साइड पे रेगुलर भी बन रही हो और साथ हिडन भी बन रही हो, ठीक है। वैसे मैं आपको चार्ट के ऊपर मजीद एक्सप्लेन करूंगा, अभी रूल्स आप लिख लें। सिर्फ हिडन और रेगुलर दोनों बन रही हो तो आप क्या करेंगे? स्ट्रांग लेवल देखेंगे। अगर लेवल ज्यादा स्ट्रांग है तो फिर तो रेगुलर वैलिड होगी, ठीक है।
अगर लेवल ज्यादा स्ट्रांग नहीं है तो फिर क्या होगी, हिडन। और मैंने इसको बैक टेस्टिंग जितनी भी की है, मैंने देखा है कि हिडन ज्यादा वर्क करती है। ठीक है, तो हिडन को आप प्रेफर देंगे, लेकिन उसका क्या रखेंगे, रिस्क रिवार्ड रेशो 1:2 रख देंगे अगर टॉप या बॉटम पे बन रही हो। ठीक है, तो मेरा मतलब दोनों बन रही हो, अगर रेगुलर और हिडन दोनों बन रही हो। ठीक है, तो ये क्या करना है आपने, हिडन पे भी ट्रेड आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद, क्योंकि पहले हिडन बनेगी बाद में रेगुलर बनेगी, ये आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको समझ आएगी। ठीक है, उसके बाद अगर बाय का ट्रेंड हो, हिडन डाइवर्जन बन रही है, तो स्विंग जो होता है आरएसआई का वो ओवर बाट में ना हो, मतलब ये 70 से ऊपर ना हो। और जब हिडन डाइवर्जन सेल के लिए बने तो ये ओवरसोल्ड में ना हो। बात समझ आ रही है? अगर मिसाल के तौर पर जी सर जी। बाय की हिडन डाइवर्जन बन रही है, अभी हिडन डाइवर्जन कैसे बनती है ये मैं अभी बताऊंगा, लेकिन रूल्स उसके लिख लें कि जब बाय की बनेगी और मार्केट ये पहले से ओवरबॉट में होगी तो हम एंट्री नहीं लेंगे, और अगर सेल की बनेगी पहले से मार्केट ओवरसोल्ड में होगी तो हम सेल की एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है। ठीक है, और इसके अंदर जो ज्यादा अहम चीज है वो मैं अभी आपको आरएसआई के ऊपर समझा देता हूँ, तवज्जो रखना कि ये जो 50 है ना, 50 इसके क्रॉस पे हम एंट्री लेंगे, सेल की एंट्री इसके क्रॉस पे ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगा, और बाय की एंट्री जब नीचे से ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा आरएसआई तब लेंगे। ठीक है, तो जितना मिसाल के तौर पर ये जितना ज्यादा ओवरबॉट और ओवरसोल्ड के करीब होगा उतना ही कम इसकी प्रॉफिटेबल जो है वो उतना कम होती जाएगी। और जितना मिसाल के तौर पर ये 50 से नीचे बनेगा, ठीक है, ये जो हिडन है 50 से नीचे बनेगी तो उतना प्रॉफिट लेने के चांस ज्यादा है। ठीक है, ये तो जनरल चीज है, आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, जी अब सर। अगर सेल का ट्रेंड है, और क्योंकि इसमें दो स्विंग होते हैं, जैसे रेगुलर में दो थे इसमें भी दो स्विंग होते हैं, वो 30 के आसपास होगा तो हम एंट्री नहीं लेंगे, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि ये ओवरसोल्ड में होगा या इसके आसपास होगा तो हम सेल की एंट्री नहीं लेंगे, और अगर ओवरबॉट के करीब होगा तो हम बाय की एंट्री नहीं लेंगे, दूसरा स्विंग। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ चार्ट के ऊपर कि कैसे होती है हिडन डाइवर्जेंस, ताकि आप लोग इसको फिर ट्रेड कर लें। अच्छा, जैसे ही ट्रेंड स्टार्ट होता है, जैसे ही ट्रेंड स्टार्ट होता है, ट्रेंड स्टार्ट होने की क्या निशानी है, दो स्विंग्स बन जाए। ठीक है, क्या बन जाए, दो स्विंग, जैसे ये दो दो स्विंग सौ। बने। ठीक है, ये तीसरा स्विंग बना, तो इसका मतलब है ये सेल का क्या है, ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि बाय का ट्रेंड जहां पे मुकम्मल खत्म हुआ। ठीक है, बाय का ट्रेंड कहां पे खत्म हुआ, जब ये लो ब्रेक होगा, ये लो जैसे ही ब्रेक हुआ आपका क्या हुआ, ये ट्रेंड चेंज हो चुका है। ठीक है, ये यहाँ पे एंटर हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, जैसे ट्रेंड रिवर्सल मैंने पढ़ा है। अगर ऐसी जगह पे साथ हिडन मिल जाए, ऐसी जगह पे, तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, ये क्या है, हिडन डाइवर्जन के लिए बहुत ही अच्छा, एक और कंफर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये लॉन्ग टर्म एंट्री चलेगी। तो मैं आपको अभी हिडन डाइवर्जन समझाता हूँ किस तरह होती है। देखिए, पहले मैं व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको समझा देता हूँ, उसके बाद चार्ट के ऊपर। ठीक है जी, व्हाइट बोर्ड शो हो गया सबके पास? जी सर। जी सर। देखिए, जी अब सर जी। तवज्जो रखना, इसमें दो चीजें हैं, एक प्राइस है, दूसरी क्या है, आरएस है। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर अप ट्रेंड चल रहा है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है, तो माइंड में रखना कि हमने एंट्री कौन सी लेनी है, ट्रेंड के साथ ही लेनी है। अप ट्रेंड चल रहा है तो बाय की, और डाउन ट्रेंड चल रहा है तो सेल की एंट्री। यहां तक तो बात होगी क्लियर, यहां तक आपको पता है कि एंट्री कौन सी लेनी है, अप ट्रेंड हो तो बाय की, डाउन ट्रेंड हो तो सेल की एंट्री लेनी है। ठीक है, अब ट्रेंड में क्या हो, जैसे ये स्विंग्स बनते हैं, ठीक है, मिसाल के तौर पर जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाती है तो
हायर हाइज बनाती हुई जाती है, ठीक है। अब रेगुलर डाइवर्जन में हम क्या करते थे, ऊपर लगाते थे, इस मार्केट के ऊपर वाली साइड पे हम लाइन लगाते थे, ऐसे था ना। लेकिन इसमें क्या करना है, जैसे हम ट्रेंड लाइंस लगाते थे ना नीचे वाली साइड पे, इस पे हम प्राइस के ऊपर नीचे ही लाइन लगाएंगे। समझ आ गई इतनी बात? क्योंकि ये रेगुलर और हिडन मिक्स नहीं करनी, तवज्जो से सुनते जाना है। जिस तरह ट्रेंड लाइंस लगाते थे ना, इसको भी वैसे लगाना है। अप साइड जा रही है मार्केट तो नीचे की तरफ, अगर डाउन ट्रेंड में जा रही है तो फिर ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन जैसे लगाते थे, ठीक है। और रेगुलर डिवर्जन में इसके उलट होता था। तो अब ये तो होगी प्राइस के स्विंग क्या बने, पिछले स्विंग से ऊपर बने, ऐसे है ना। एक स्विंग ये बना, नेक्स्ट स्विंग उससे ऊपर उसने हायर लो बनाया, ठीक है। यहां तक समझ आ गई सबको? जी सर। चलें, अब देखते हैं आरएसआई को क्या करना चाहिए उस वक्त। आरएसआई क्या कर रहा हो, आरएसआई जो है, एक तो पहली बात है वो 50 से नीचे हो तो अच्छी बात है, ये 50 की लाइन समझ लो। ये ऊपर 70 है और नीचे क्या है, 30 की लाइन, 3 लाइनें होती है, ठीक है आरएसआई में, ये डिफॉल्ट सेटिंग है। अब पहला स्विंग जो बना है, अब तवज्जो करना, पहला स्विंग जो बना है वो नेक्स्ट स्विंग उससे नीचे बन जाए, क्या करें, ये पिछले स्विंग से जो नेक्स्ट स्विंग बना है ये नीचे होना चाहिए, नीचे, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये लाइन इस तरह आनी चाहिए नीचे, और उसके प्राइस के ऊपर लाइन ऊपर जानी चाहिए, एक दूसरे के मुखालिफ, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे हिडन डाइवर्जन। क्या कहेंगे हम, हिडन डाइवर्जन। एक दफा दोबारा मैं मार्क करके देता हूँ, कोई मुश्किल चीज नहीं है, जब प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह बहुत आसान होगी। प्राइस क्या होनी चाहिए, जैसे हायर हाइज बनाते हुए जाती है तो हायर हाइज और हायर लो, ठीक है। पिछले स्विंग से अगला जो लो होता है वो हाई होता है। तो यहाँ पे अगर ये मार्केट ऐसे थी, हमने नीचे लाइन लगा दी, मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि डाइवर्जन कहाँ पे मार्क हुई, ठीक है। अच्छा, ये है जी मार्केट के ऊपर क्या होनी चाहिए, लाइन ऊपर की तरफ। अब आ जाते हैं आरएसआई के ऊपर। आरएसआई इसी स्विंग को देखना है, ये ना हो कि आरएसआई और स्विंग पे मार्क कर रहे हो, इसी जगह पे देखना है। क्या हो, एक दफा मार्केट ने स्विंग बनाया, आरएसआई ने, जो अगला स्विंग बनाया वो उससे नीचे हो, ठीक है, इस तरह। ये होगी आपकी हिडन डाइवर्जन, ठीक है। अब एंट्री कहाँ पे लेनी है, क्या करना है, एंट्री कहाँ पे लेनी है। अब एंट्री के दो तरीके, एक ये है कि अगर तो वो 50 से नीचे बना है दूसरा स्विंग, ठीक है, तो जैसे ही 50 क्रॉस होगी, ये आरएसआई जैसे ही 50 क्रॉस होगा और वो कैंडल अगर ऊपर ही क्लोज दे देगी प्राइस में, उसी कैंडल ने अगर 50 से ऊपर क्लोज दे दिया तो हम क्या कर लेंगे, बाय की एंट्री लगा देंगे। यहाँ पे मोमेंटम का या रिजेक्शन किसी चीज का कोई वो नहीं है, ठीक है। क्या करना है आपने, जैसे ही 50 क्रॉस हो और कैंडल क्लोज दे, आपने एंट्री लगा देनी, ठीक है। अब अगर पहले से ही आरएसआई क्या हो, इस तरह हो और दूसरा स्विंग भी नीचे बने, लेकिन लेकिन क्या हो, ये 50 से ऊपर बने, तब आपने क्या करना है, फिर मोमेंटम का वेट करना है। समझ आ गई? जी सर। जी सर। किसी का यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है तो अभी बता दो, मैं समझा देता हूँ। प्राइस अप जानी चाहिए, ठीक है, जैसे नॉर्मल ट्रेंड में होता है। आरएसआई जो है पिछले स्विंग से नीचे स्विंग बनाए, ठीक है, तो इसका मतलब है ये हिडन डाइवर्जन बन गई है। अब एंट्री कहाँ पे लेनी है, जैसे ही आरएसआई 50 को क्रॉस करे उसी कैंडल पे एंट्री ले लेनी है। और अगर आरएसआई पहले से ही 50 से ऊपर है, बाय की बात कर रहा हूँ ना, बाय की एंट्री की, आरएसआई पहले से ही 50 से ऊपर है तो फिर हम मोमेंटम का इंतजार करेंगे। अच्छा, अब जो अहम चीज बताने जा रहा हूँ, मोमेंटम कौन से टाइम फ्रेम में देखनी है। H4 में अगर एंट्री ले रहे हैं तो मोमेंटम 2 टाइम फ्रेम नीचे आ जाना है,
M30 में, ठीक है। H1 में देख रहे हैं तो मोमेंटम M15 में, डे 1 में देख रहे हैं तो मोमेंटम H1 में, दो टाइम फ्रेम नीचे आके मोमेंटम ढूंढनी है, ठीक है। बाकी डाइवर्जन एक ही टाइम फ्रेम में होनी चाहिए, 50 क्रॉस देखना है तो वो भी एक ही टाइम फ्रेम में होना चाहिए। लेकिन अगर मोमेंटम देखनी है 50 से ऊपर है तो वो फिर छोटे टाइम फ्रेम में, मतलब दो टाइम फ्रेम नीचे आके फिर मोमेंटम देख लेनी। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है, कोई माइंड में कंफ्यूजन है, अभी पूछ सकते हो। आ गई समझ? सर यहाँ सिर्फ मोमेंटम मोमेंटम का कोई देखना है, रिजेक्शन का। देखिए मोमेंटम और रिजेक्शन तब देखनी है अगर पहले से ही मार्केट 50 से ऊपर है, हमने बाय की एंट्री लगानी है तो पहले ही मार्केट 50 से ऊपर है तो फिर हम मोमेंटम और रिजेक्शन का वेट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, वरना 50 क्रॉस के ऊपर लगा देंगे। समझ आ गई? ठीक है सर। हाँ, आरएसआई की बात कर रहा हूँ ना, आरएसआई 50 जो लेवल होता है दरमियान वाला, अगर मार्केट पहले ऐसे थी, नीचे थी, फिर तो ठीक है, जैसे ही 50 क्रॉस करे चाहे मोमेंटम मिले ना मिले आप इंटर हो जाओगे। लेकिन अगर वो मार्केट दूसरा स्विंग इस तरह बनाती है, 50 से ऊपर बनाती है, तो फिर क्या करोगे आप लोग, यहाँ पे मोमेंटम मिलेगी तब आप इंटर होगे, वो भी दो टाइम फ्रेम नीचे जाकर, ताकि आप जल्दी इंटर हो जाओ, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं सेल की एंट्री के लिए, ठीक है। सेम बिल्कुल वही रूल्स हैं, इसके उलट कर देंगे रूल। कौन सा ट्रेंड चल रहा है जी अब? जी बोले। डाउन। डाउन ट्रेंड, ठीक है। डाउन ट्रेंड ऐसे होता है ना, ये मैंने जी सिर्फ सर। 3 स्विंग बनाए हैं ताकि आप लोगों को समझा सकूं, बाकी चार्ट पे फिर जाके देखते हैं। ये क्या है, जैसे नॉर्मल ट्रेंड चल रहा होता है वैसे लोअर लो बना है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन ऊपर ही आएगी ना, तो लाइन लगाते हैं। अब आरएसआई क्या करेगा, आरएसआई भी चल रहा है, ठीक है। आरएसआई ने ये उसी स्विंग के बराबर वाले स्विंग की बात कर रहा हूँ, आरएसआई पे भी वही स्विंग होना चाहिए, ठीक है। ये फर्स्ट स्विंग हो गया, जब दूसरा स्विंग बनाए ये उससे ऊपर हो, पिछले स्विंग से ऊपर हो, ये इस तरह, और प्राइस पे लाइन किस तरह हो, नीचे की तरफ हो, तो ये क्या बन जाएगी, हिडन डाइवर्जन, ठीक है। अब एंट्री कहाँ पे लेनी है, जब आरएसआई नीचे की तरफ 50 को क्रॉस करेगा हम सेल की एंट्री लगा देंगे। अगर आरएसआई पहले से ही 50 से नीचे है तो फिर हम क्या करेंगे, दो टाइम फ्रेम नीचे जाके मोमेंटम का वेट करेंगे। क्लियर हो गया? जी सर। जी सर। चले अभी मैं चार्ट के ऊपर चला जाता हूँ, किसी को यहाँ पे कोई सवाल करना है तो पूछ लो फिर, ताकि मैं बता के दूँ। ये नहीं सर, कुछ सवाल नहीं। मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जो भी आपकी स्ट्रेटजी या जो भी आपका पैटर्न ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए होता है वो बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है, ठीक है। तो इन चीजों को आपने समझना है। अभी इसी चार्ट के ऊपर देखें, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, मैं पेन से साथ मार्क करता जाता हूँ, ठीक है जी। यहाँ पे देखें ये स्विंग बना, अब आरएसआई देखें, आरएसआई भी पिछले स्विंग से नीचे है, यहाँ से ये आम सी चीज है, यहाँ पे कोई डाइवर्जन नहीं है। नेक्स्ट स्विंग बना, ये देखें यहाँ भी आरएसआई पिछले जो है आरएसआई से नीचे है, यहाँ पे भी डाइवर्जन नहीं है, ठीक है। उससे अगला स्विंग अगर देखें, तवज्जो करना इसके ऊपर, ये स्विंग बना है, अब देखें ये बन गया। अब कौन बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही क्लियर? यहाँ पे हिडन बातें नजर आ रही है, देखिए प्राइस नीचे है, ठीक है, लेकिन आरएसआई क्या है, ये ऊपर है। फर्क नजर आ रहा है सबको? जी सर। जी सर। अब जैसे ही इसने 50 क्रॉस किया, देखिए इसी कैंडल पे उसने 50 क्रॉस कर दिया। मैं मजीद आपको दिखाने के लिए जो है इससे दिखा देता हूँ कर्सर से, देखिए इसी अगली कैंडल पे उसने जो सेल की कैंडल बनी है ना, ये देखिए ये सेल की कैंडल, इसमें उसने 50 क्रॉस कर दिया। अब इसी पे हमने एंटर हो जाना है,
मिनट, ये क्या मैं यूज कर रहा था, हाँ शॉर्ट पोजीशन, इसके क्लोज पे लगाएंगे ना सेल की एंट्री, क्योंकि कैंडल जी सर क्लोज जी। होने देनी है, ठीक है। मैं थोड़ा साइड पे लगाता हूँ ताकि आप लोगों को फिर वाज़ेह नजर आए। अब देखिए जहां से हमने सेल किया उसके बाद मार्केट का एसएल कहाँ होगा, पिछले इसी स्विंग के ऊपर रखना है एसएल, ये भी याद रखना है, मैंने रूल्स में शायद नहीं बताया, इसी स्विंग के ऊपर एसएल आएगा, तो जो दूसरा स्विंग हमने मार्क किया है इसके ऊपर एसएल आ जाएगा। ये देखिए ये आपका एसएल हो गया, कितने पिप का है, 24 का, ठीक है। अब अगर हम इसको ट्रेल करते जाएं, ये देखें यहाँ तक मार्केट गई हुई है, मजीद आगे देखें, चले यहाँ तक, क्योंकि हम इस स्विंग के ऊपर रखेंगे तो ये आगे जाके हिट हो जाएगा, यहाँ तक की बात करते हैं। अब अगर यहाँ तक भी अगर हम देखें तो कितने रिस्क रिवार्ड रेशो बन रहा है, 10। 10 का। अब इतना इतना प्रॉफिटेबल है ये, आपके सामने है, ठीक है। अब ट्रेंड के साथ क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्क करता है, कोई और एंट्री भी यहाँ पे ढूंढते हैं, ये देखें यहाँ पे अगर बनाए, अच्छा यहाँ पे देखिए स्विंग नहीं है, असल स्विंग यहाँ पे, आप लोग क्या किया करो, मैंने रेगुलर में भी बताया हुआ था आप लोगों को, लाइन चार्ट कर लिया करो, ठीक है। ये लाइन चार्ट मजीद क्लियर देखने के लिए कि कहाँ पे स्विंग है और कहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ अपनी आप कंफर्मेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, बाकी चार्ट वगैरह सेंड करते वक्त लाइन चार्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये देखिए सेल का ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पे हिडन नहीं है, यहाँ पे वीक हिडन है, अगर देखें ये देखिए हिडन बल्कि बन रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस स्विंग को देखें, ठीक है, और इस स्विंग को देखें, इन दो स्विंग्स पे अगर कर्सर ले आए, देखिए वाज़े नजर आता है कि ये पिछला जो है स्विंग नीचे है, नेक्स्ट स्विंग ऊपर है, और यहाँ पे प्राइस को देखें तो ये नीचे आ रही है, ठीक है। यहाँ भी आप एंट्री ले सकते हैं 50 फौरन जैसे क्रॉस हो, इस कैंडल पे 50 क्रॉस हुआ, ये जो सेल की एक बनी हुई है, ठीक है, छोटी। अब इसकी रिस्क रिवार्ड रेशियो अगर आपने देखनी है, क्योंकि अब सारी एंट्री मैं तो यहाँ पे नहीं लगा के दिखा सकता, मेन चीज़ है रूल्स, बाकी आप जब बैक टेस्टिंग करोगे या फिर ये एसएल आ गया इसका, सही है, रिटर्न मार्क कर दूं एक दफा दोबारा, क्या कहते हैं, चले मैं लगा देता हूँ। ये देखिए ट्रेंड लाइन के साथ आपने क्या करना है, ये देखिए ये हो गई प्राइस के ऊपर, ठीक है, लाइन चार्ट करके मजीद आप देखें, और ये हो गई मामूली सी, यहाँ पे वाज़ेह फर्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब आप खुद कर रहे होंगे तब आप लोगों को सही नजर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हिडन है ना, नजर आ रही है सबको, जी सर जी। जी सर। ये जो है ये आ गया RSI, ठीक है। अब एंट्री हमने इसके क्लोज पे ली सेल की कैंडल के, और एसएल जो है इसके ऊपर रख दिया। अब इसका रिस्क रिवार्ड रेशियो ये देखें, ये तो गई है भाई नीचे, ये यहाँ तक, ठीक है, अगर एंड तक ले जाएं, ये भी तकरीबन 10, रिस्क रिवार्ड रेशियो 10 के करीब है, लेकिन अगर आप स्विंग्स के ऊपर रखते हैं तो मजीद भी मार्केट नीचे ही जाएगी, ये काफ़ी सारी रेंज हुई है, रेंज के बाद फिर मार्केट ऊपर उठी है, तो यहाँ तक अगर आप यहाँ तक भी ले आते हैं मेरे ख्याल में, फिर भी आपका रिस्क रिवार्ड रेशो 7-8 का बनता है, ठीक है। तो अब देखें इससे अच्छी चीज़ और मेरे पास नहीं है, मैं अक्सर कहता हूँ जो चीज़ें प्रॉफिटेबल हैं आपके सामने है, मज़ीद आप बैक टेस्टिंग करोगे इसकी तो आप लोगों को मज़ीद इसकी जो मतलब कितनी इसकी एक्यूरेसी है वो भी समझ आ जाएगी, और ये 90 प्लस है इसकी एक्यूरेसी, मतलब वो 90 थी, मैं तो कहता हूँ ये 95 से भी ज़्यादा है इसकी एक्यूरेसी, अगर 95 को भी छोड़ दें, इसके जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है ना, ये ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, रूल्स जो हैं वो मज़ीद मेरे पास मैसेज में लिखे हुए हैं, मैं लिख के आपको सेंड भी कर दूंगा, आप लोगों ने भी लिख लिए हैं, मज़ीद जहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगी वो फिर ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, जो ग्रुप अपना है एडवांस का बना हुआ, ठीक है। तो अब सवाल है किसी का तो सवाल लेते हैं, मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कर देता हूँ,
उसके बाद सवाल लेके फिर क्लास एंड